हे दोस्तों, आई नो मैं इस अनबॉक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं इसके लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बॉक्स की, तो बॉक्स बिल्कुल रियलमी के क्लासिक स्टाइल में आता है और यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको 3 Pro की ब्रांडिंग मिलती है। अगर मैं नीचे की साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है जो कि ये 15,999, लेकिन आप आसानी से इसे फ्लिपकार्ट पर 13,999 में बाई कर सकते हो। पीछे की साइड में आपको कुछ और चीजें मिलती है, यहाँ पर इसके स्पेक्स को मेंशन किया गया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के बॉक्स की सील को कट करते हैं। दोस्तों, किसी भी अनबॉक्सिंग में ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे। तो मैंने प्लास्टिक सील को कट कर लिया है, अब हम बॉक्स की सील को कट करते हैं। तो सील यहाँ पर कट हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक और बॉक्स और यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाया गया है सिलिकॉन केस। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इन्हें हम करते हैं साइड में, और कवर की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो हम 1 मिनट के लिए करते हैं इन्हें साइड में। एंड दोस्तों, यहाँ पर है हमारा फ़ोन जो कि काफ़ी अच्छे कलर में आता है। यहाँ पर मेरे पास जो कलर है वो है नाइट्रो ब्लू, और ये कलर काफ़ी कमाल का लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं इसके रैपर को निकाल देता हूँ और अब आप देख सकते हो कि ये कलर कितना कमाल का लग रहा है। मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ इसे साइड में। एंड दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर आपको वूक की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर है मेरा OnePlus का डैश चार्जर और ये है रियलमी का वूक चार्जर। दोस्तों, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो ये दोनों साइज में बिल्कुल सेम ही है, आप जैसा कि देख सकते हो, और दोनों में ही आपको काफ़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रियलमी के लिए एक थम्स अप तो बनता है, क्योंकि उन्होंने फास्ट चार्जर को एक 15,000 रुपये के फ़ोन में बॉक्स में ही प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए हम करते हैं इन्हें साइड में, और यहाँ पर आपको मिलती है एक USB केबल। एंड दोस्तों, ये जो केबल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल मिलता है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो दोस्तों, हम इन सभी चीज़ों को कर देते हैं साइड में और देखते हैं हमारा फ़ोन कैसा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जब इस डिवाइस के बैक साइड में लाइट पड़ती है तो यहाँ पर आपको एक S शेप दिखाई देता है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो ये डिवाइस जब तक बूटअप होता है, मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बैक के साइड में आपको डुअल कैमराज मिलते हैं और साइड में एक रिंग मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको पावर बटन मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रकर्स मिलते हैं, और साथ में यहीं पर आपको एक सिम ट्रे मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड की, तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट, हेडफोन जैक और यहाँ पर स्पीकर मिलता है। बैक में आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों, हमारा डिवाइस यहाँ पर बूटअप हो चुका है, और जो फ़ोन की इन हैंड फील है वो मुझे काफ़ी कमाल की लग रही है, और डिस्प्ले भी काफ़ी शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है जो कि देखने में काफ़ी कमाल का लग रहा है। हम क्विकली चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और देखते हैं कि यहाँ पर फीचर्स क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ जो वर्जन है वो 4GB की रैम एंड 64GB की स्टोरेज के साथ आता है, और यहाँ पर मुझे 46.8GB वेकेंट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सरप्राइज ये है कि यहाँ पर पहले से ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 मिलता है, लेकिन अगर कल आपने गूगल के कॉन्फ्रेंस को देखा है तो आपको बहुत ही जल्दी Realme 3 Pro में Android Q का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से Realme के लिए एक थम्स अप तो बनता है। तो दोस्तों, इस बात के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, अगर मैं कलर OS की बात करूँ तो कलर OS काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पहले से इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया गया है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ट्रे जो कि काफ़ी वाइब्रेंट लगता है देखने में। और अगर मैं बात करूँ ऐप्स की, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लोटवेयर ऐप्स को नहीं दिया गया है। आपको कुछ सिंपल ऐप्स मिलते हैं गूगल के, और यहाँ पर कुछ थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा ऐप्स मिलते हैं। चलिए हम इनमें से किसी एक को अनइंस्टॉल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको स्टोरेज वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
एंड दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट बार का ऑप्शन मिलता है और आप इसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सोनी का IMX 519 जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। एंड दोस्तों बहुत जल्द मैं इस डिवाइस का एक फुल कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि फ़ोटोज कैसी आती है। ऑटो फोकसिंग काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक की है और आर्टिफिशियल लाइटिंग में मुझे ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं इसे जूम भी करता हूँ तो यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी कमाल का निकल कर आया है और फोटो की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों पर्सनली मैं इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत जल्द आपके लिए कैमरा रिव्यू लेकर आऊँगा। अगर मैं बात करूँ कैमरा के अदर फीचर्स की, यहाँ पर आपको नाइट स्केप मोड मिल जाता है जिससे आप रात के टाइम में बहुत ही अच्छी फोटोज खींच सकते हो। साथ ही आपको टाइम लैप्स मिल जाता है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको स्लो मो मिल जाता है जो कि इस डिवाइस की एक बहुत बड़ी खासियत है। एंड दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 960 फ्रेम पर सेकंड का स्लो मोशन मिलता है जो कि काफ़ी कमाल की बात है और 15,000 रुपये के अंदर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें आपको इस तरह का स्लो मोशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों फाइनली ये है कुछ रियर कैमरा शॉट्स जो कि मैंने इसी डिवाइस से लिए हैं और आप देख सकते हैं कि फोटोज कितनी कमाल की आ रही है। यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं और एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों अगर मैं लो लाइट की भी बात करूँ तो यहाँ पर आप लो लाइट इमेजेस को देख सकते हो और आर्टिफिशियल एंड लो लाइट में भी फोटोज काफ़ी अच्छी आ रही है। और अगर मैं बात करूँ सेल्फी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर आप कुछ सेल्फीज को देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। लेकिन मैं बहुत जल्द इसके फुल कैमरा रिव्यू में आपको इसके कैमरा का बहुत ही अच्छे से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों उसके लिए वेट जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी Realme 3 Pro की क्विक अनबॉक्सिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो साथ ही साथ अनबॉक्सिंग, गैजेट रिव्यूज और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा और बगल में एक घंटी मिल जाएगी, तो घंटी को जरूर बजाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।